कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, लेकिन ये तो 4 राज्यों में एक साथ चुनाव भी नहीं करा सकते। दरअसल चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बाकी 2 राज्य उत्तराखंड और महाराष्ट्र, जहां पर 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी तारीखों की घोषणा अब तक नहीं की गई। 4 राज्यों के एक साथ चुनाव न करवाने पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते नजर आए। विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही है कि हार के डर से मोदी सरकार महाराष्ट्र और झारखंड में अभी चुनाव करवाने से बचती दिख रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम और चुनाव आयोग दोनों अलग अलग बातें करते हैं। पीएम ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही थी। अगले ही दिन चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में अलग अलग तारीखों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं जबकि सिस्टम दूसरे रास्ते पर चलता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी की असल वजह आगामी विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग ने कहा कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए थे। एनडीए को जबरदस्त जीत मिली। गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीती। वहीं इंडिया ब्लॉक के 3 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें 2 ही जीत सके। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर थी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए। अकेली भाजपा 106 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर अविभाजित शिवसेना और भाजपा गठबंधन में बात नहीं बना पाई। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाकर सरकार बनाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे ने अपने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी और भाजपा के साथ गठबंधन किया। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया। मामला चुनाव आयोग पहुंचा, जहां आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी सौंप दिया। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व वाली सरकार का मानना है कि चुनावी खर्च कम होगा और प्रशासनिक बोझ भी घटेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।